हेलो दोस्तों, गरीरथ स्टूडेंट अड्डा में आपका स्वागत है। और आज मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए टेस्ट सीरीज लाया हूं। इसमें मैं केवल जीएस के क्वेश्चन करने वाला हूं। जितना भी क्वेश्चन करूंगा सभी द प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है। यह टेस्ट सीरीज 4 है। अगर आपने टेस्ट सीरीज 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के पश्चात 1, 2 और 3 को भी देख लें, ताकि एग्जाम में जीएस के एक भी प्रश्न ना छूटे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हरारे किस देश की राजधानी है? तंजानिया, जाम्बिया, केनिया, जिम्बाब्वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जिम्बाब्वे। और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, केनिया की राजधानी नैरोबी है, और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकॉस्टिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? ध्वनि के गुणधर्म का, चुंबक के गुणधर्म का, किसी देश का भौगोलिक स्थिति का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि के गुणधर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पुष्पों का, परागकणों का, घास का और फलों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फलों के अध्ययन का। और पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है, और घास का अध्ययन एगस्ट्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध हाइड्रोजन को रॉकेट नोदक के रूप में इस्तेमाल किया जाना इनमें से किस कारण से उपयोगी है? निम्न द्रव घनत्व, बहुत निम्न क्वथनांक, वाष्पन की निम्न ऊष्मा, प्रति इकाई भार, बहुत उच्च ऊष्मा क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रति इकाई भार, बहुत उच्च ऊष्मा क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े या छोटे सभी पिंड एक ही आवेग से गिरते हैं, एक ही बल से गिरते हैं, एक ही समवेग से गिरते हैं, एक ही त्वरण से गिरते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक ही त्वरण से गिरते हैं। और निर्वात में वस्तु का भार ज़्यादा या कम रहेगा तो दोनों वस्तु एक साथ ही गिरेगा, और जहाँ निर्वात नहीं रहेगा वहाँ भारी वस्तु पहले गिरेगा और कम भार वाला वस्तु बाद में गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम, फर्मी, हर्ज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हर्ज। और एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का मात्रक है, और फर्मी या परमाणु आकार को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली दूरी की एक छोटी व्यवहारिक इकाई है। इसे फेमोमीटर भी के नाम से जाना जाता है, और इसे एफएम में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? यकृत, वृक्क, अग्नाशय, जठर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी अध्ययन है कवक का, पौधों के जनन एवं विकास का, जीव कोशिका के निर्माण एवं विकास का, और शैवाल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शैवाल का। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के रक्त समूह द्वारा, माता के रक्त समूह द्वारा, पिता के क्रोमोसोम द्वारा, माता के अंडाशय द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पिता के क्रोमोसोम द्वारा। मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन या ऑक्सीडेशन इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रोटॉन का रूप, न्यूट्रॉन की लब्धि, प्रोटॉन की लब्धि, इलेक्ट्रॉन का क्षय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन का क्षय। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट, हाइग्रोफाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जीरोफाइट। और हाइड्रोफाइट दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधों को कहते हैं, और मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगने वाले पौधों को कहते हैं, और हाइग्रोफाइट जल में उगने वाले पौधों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, 20 जून को, 1 मार्च को, और 1 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1 दिसंबर को। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, और 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा आंध्र प्रदेश, गोदावरी महाराष्ट्र,
कृष्णा कर्नाटक, गोदावरी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कृष्णा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में जायकवाड़ी परियोजना है और कृष्णा नदी पर यानी कर्नाटक में ऊपरी कृष्णा परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो वायरस का संबंध है कैंसर से, एड्स से, कुष्ठ रोग से, कंप्यूटर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं जबकि गायें पचा सकती हैं, क्योंकि गायों का आहार नली में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को पचा सकते हैं। गायों के पेट में अनेक कक्ष होते हैं। गायों के समक्ष चर्वण दंत होते हैं। गायें प्रकीर्णव सेलुलोज उत्पन्न करती है जो सेलुलोज को पचा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस न्यूनतम संभव तापमान से नीचे किसी द्रव या मैटर का शीतलन नहीं किया जा सकता है वह है -98.10 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -273.16 डिग्री सेल्सियस, -459.40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोषपूर्ण जीन्स के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? कैंसर, मधुमेह, अल्सर, हीमोफीलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, इसमें रोगी के रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर एक पौधा उत्पाद है जिसका रासायनिक नाम है गोंद या गम, राल या रिजेन, पौधों का रस या लेटेक्स, लासा या मुकिलेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पौधों का रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयकर है प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक, प्रत्यक्ष एवं प्रणोतक्रमी, अप्रत्यक्ष एवं अनुपातिक, अप्रत्यक्ष एवं प्रणोतक्रमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत जोड़े का चयन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, डेनमार्क कोपेनहेगन, स्पेन स्टॉकहोम, जाम्बिया लुसाका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्पेन स्टॉकहोम। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल का पूरा नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसोमनिया रोग किससे संबंधित है? भुलक्कड़पन से, अनिद्रा से, अंधेपन से, रक्तहीनता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनिद्रा से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? संचरण हेतु ध्वनि तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक है। यह कथन गलत है। प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है ध्वनि के वेग से, इसी वजह से पहले गर्जन दिखाई देता है और बाद में उसका गर्जन सुनाई देता है। और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वेग से गतिमान पिंड की त्वरण भी हो तो उस गति को क्या कहेंगे? सरल रेखीय, वृत्तीय गति, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वृत्तीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडेम क्या है?
ईमेल भेजने का, धारा को परिवर्तित करने का, इलेक्ट्रॉनिक विधि से दस्तावेज एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का, एनालॉग तरंग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग तरंग में परिवर्तित करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एनालॉग तरंग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग तरंग में परिवर्तित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी कुचालक होती है क्योंकि उसमें बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें बहुत मुक्त प्रोटॉन होते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। कुचालक का मतलब होता है जिन पदार्थों में आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे हम कुचालक कहते हैं, जैसे कागज, लकड़ी, रबड़ इत्यादि। और चालक का मतलब होता है जिन पदार्थों में आवेश का प्रवाह होता है उसे हम चालक कहते हैं, जैसे तांबा, चांदी, लोहा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमा mLT⁻² किसके अनुरूप है? बल, किए गए कार्य, त्वरण, वेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बल। और कार्य का होता है mL⁻² और T⁻²। और त्वरण का विमा होता है LT⁻²। और वेग का होता है LT⁻⁻1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? आइंस्टाइन, बोर, प्लैंक, SN बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी घोषित किया? सभी पदार्थों में परमाणु, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, परमाणुओं में न्यूट्रॉन, परमाणुओं में न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, परमाणुओं में न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टिन और लेड, टिन और जिंक, जिंक और लेड, कॉपर और जिंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टिन और लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पादप गोंद, कोल तार, उर्न मोम, पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रकीर्णव एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, एंट्रोकाइनेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाता रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ था? सीसा, साइनाइड, पारा, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पारा, यानी कि Hg। पारा सिनेबार HgS अयस्क से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है अधिवृक्क ग्रंथि से, वृषण से, पीयूष ग्रंथि से और आउटो ग्रंथि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आउटो ग्रंथि से। आउटो ग्रंथि मनुष्य के गले में श्वास नलिका, ट्रेकिया के दोनों लैरिक्स के नीचे स्थित रहती है। और इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन एवं ट्रायोडोथाइरोमिन है। और इससे आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है यहाँ पर। और थायरोक्सिन कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। और यह पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? कैलाश दहिया, मनु शर्मा, ममता कालिया, कृष्णा सोपती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा सोपती। हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश में प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर निर्माण की नींव रखी? सूडान, सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र की सेवाओं के लिए भारत आने हेतु सबसे अधिक वीज़ा जारी किए गए? पर्यटन, मेडिकल, शिक्षा, नागरिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी की गई विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची में मुंबई का कौन सा स्थान पर है? दूसरे, पाँचवें, आठवें, 10वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 10वें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस मैसेंजर सर्विस प्रदाता ने पेमेंट सुविधा भी देने आरंभ किया है? फेसबुक, व्हाट्सएप, ब्रूनो, रॉकफील्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस अंग्रेज लेखक को वर्ष 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? ममंग दाई, आकाश चोपड़ा, केल्विन पीटरसन, जॉन बर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ममंग दाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के राष्ट्रपति का क्या नाम है जो हाल ही में 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं? हसन रूहानी, अब्दुल हसन, आकिर अल असद, जुबैर कदमस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भेल को किस कंपनी से दादरी में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण के लिए 560 करोड़ रुपए का अनुबंध प्राप्त हुआ? एनटीपीसी, पीसीबी, आईओएल, एलओसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एनटीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका में किस स्थान पर एक हाई स्कूल में हुई फायरिंग में 17 लोगों की मौत हो गई? न्यूयॉर्क, हवाई, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा अल्प बचत अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के प्रावधान के अनुसार यदि अवयस्क की मृत्यु हो जाती है और कोई नामित व्यक्ति नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में शेष धनराशि किसे दी जाएगी? सरकारी खजाने को, अभिभावक को, करीबी संबंधी को दान कर दी जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अभिभावक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया? रॉबर्ट मुगाबे, सेमी डोमिनिक, जैकब जुमा, जेमिनी अल्फांसो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जैकब जुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा किशोरियों के लिए द्रुत सूचना प्रणाली की शुरुआत की गई है? गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? केपी शर्मा ओली, देवश्याम भंडारी, अनूप कुमार त्रिवेदी, विवेक रंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केपी शर्मा ओली। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप इसी तरह मेरे चैनल बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।